जय हिंद, नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं आज यहाँ पे कोई पढ़ाई या कोई चैप्टर लेकर के नहीं आया हूँ। आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। बच्चों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने आया हूँ जिसने पूरे शिक्षा के जगत में एक उसे सोचने पे प्यारे बच्चों मजबूर कर दिया। हाल ही में एक बहुत ही फेमस चाटू पत्रकार, चाटू बोलना सही रहेगा नहीं, बीजेपी चाटू पत्रकार, उन्होंने एक ऐसे टिप्पणी किया शिक्षक के प्रति जो सच में काफी शिक्षक के प्रति वो अपमानजनक है। एक शिक्षक के लिए वो अपमानजनक है, बिल्कुल है। और उनके इस टिप्पणी को लेकर के कई सारे शिक्षकों ने, कई सारे छात्रों ने अपनी अपनी राय को रखा है। तो आज के इस वीडियो में मैं भी एक शिक्षक के रूप में आपके सामने अपनी राय रखना चाहता हूं। और दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप मुझे पहले यह बताइए कि आज से 10 से 15 साल पहले का भारत, उस समय क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि कोई गांव में बैठे गरीब घर का लड़का दिल्ली में बैठे किसी बढ़िया, किसी अच्छे फेमस टीचर के पास पढ़ पाएगा? आपका जवाब क्या होगा बताइए? आपका जवाब नहीं होगा। लेकिन आज बिहार के एक छोटे गांव का छात्र भी मोबाइल से देश के बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ सकता है। दोस्तों, आप याद करिए उस कोविड-19 के समय को, जब पूरी देश लॉकडाउन से जूझ रहा था। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, हर जगह ताला लग चुका था। गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुकी थी। लाखों छात्रों का भविष्य जो है अंधकार में चला गया था प्यारे बच्चों। तब जाकर के उस समय में हमारे उन महान शिक्षकों ने ऑनलाइन आकर के मोर्चा संभाला और ऑनलाइन पढ़ा करके उन लाखों छात्रों का प्रतियोगी परीक्षाएं और बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन पढ़ा करके ही पास कराया। अगर वो ऑनलाइन शिक्षा नहीं होती तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि लाखों छात्रों का भविष्य उस समय प्रभावित होता, निश्चित होता। और कोई आता है उठ करके और उन शिक्षकों को 2 कौड़ी का बोल देता है। यह कहां का न्याय है? मुझे बताइए आप। अरे 2 कौड़ी के बोलने वालों, मैं आपको आपकी राय रेट बता दूं। अगर वो शिक्षक को अगर आप 2 कौड़ी का अगर आप बोल रहे हैं ना, तो आपकी जो रेट है ना वो फुटल कौड़ी का भी नहीं है। ठीक है? क्या रेट रहेगा फुटल कौड़ी का? हाँ, जो दिन रात अगर एक मंत्री आता है तो उसके लिए दिन रात न्यूज चलाई जाती है। उसी देश में नीट का पेपर 4 बार कैंसिल, 3 बार कैंसिल हो रहा है, लेकिन उसका कोई झलक ही नहीं है। अगर किसी मंत्री का कुत्ता बीमार पड़ जाता है तो वो आकर के न्यूज पे दिखाया जाता है। आइए साथियों, मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए मंत्री जी का कुत्ता 4 दिन से बिस्किट नहीं खा रहा है। आइए साथियों, मैं आपको दिखाता हूं कि अभी देखिए मंत्री जी की बेटी गाड़ी से उतरी है। लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहा हूं, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूं। और उसी देश में उत्तर प्रदेश में चल रहे कांस्टेबल का एग्जाम, और उस एग्जाम में लाखों छात्रों का ट्रेन में वो दुर्दशा हो रही है जिसे चढ़ने के लिए सीट नहीं मिल रही है। बैठने की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। लेकिन आपने कभी उस पर मुद्दा नहीं उठाया। आपको मुद्दा क्या उठाना रहेगा? 2 मुर्गा को बुलाना है और उससे हिंदू मुस्लिम का बहस करवाना है। उसी में से अगर कोई मंत्री के
पक्ष में जवाब दे रहा है तो बहुत बढ़िया है, यस 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 करना है। कोई मंत्री के विपक्ष में ज्यादा बोल दिया तो नमस्कार साथियों, मैं मिलता हूं आपसे ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाकर के उसको समझा दिए कि झालमुड़ी का 10 ही बोले थे, आप 20 क्यों बोल रहे हैं। और वो इंसान आकर के उन शिक्षकों को 2 कौड़ी का बोल रहा है। वाह क्या बात है। मैं प्यारे बच्चों बता देना चाहता हूं कि एक शिक्षक की कीमत जो है ना, वो पैसे से नहीं नापी जा सकती है। जब कोई छात्र पहली बार गणित समझता है, जब कोई गरीब परिवार का बच्चा परीक्षा पास करता है, जब किसी छात्र के माता पिता यह कहते हैं कि सर आपने मेरे बच्चे के जीवन को बदल दिया है, तब शिक्षक की असली सम्मान और असली पहचान दिखाई देता है। और हमारे इस देश में शिक्षक को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, और उस देश में शिक्षक को 2 कौड़ी का बोल दिया जा रहा है। ये काफी सुनकर के दिल में दुख हुआ है। हाँ, मान सकता हूं कि कुछ शिक्षक गलत है, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं इस बात को मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूंगा कि ऑनलाइन शिक्षा की दुनिया में कुछ लोग गलत है। कुछ लोग केवल व्यूज के लिए काम करते हैं, कुछ लोग झूठे वादे करते हैं, कुछ लोग छात्रों को भ्रमित करते हैं। लेकिन क्या कुछ लोगों की गलती के कारण पूरे समुदाय को दोषी ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। पूरे समुदाय को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। जैसे हर पेशे में अच्छे या बुरे लोग होते हैं, वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी है। आपके न्यूज एंकर के भी क्षेत्र में कुछ लोग अच्छे हैं, जिनका इज्जत यहां से होती है। वो हमेशा मुद्दे की बात करते हैं, उनके लिए इज्जत यहां से है। और आपके ही इस क्षेत्र में कुछ लोग चाटू पत्रकार भी है, और उनका कोई इज्जत नहीं होता है। ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है और इस पूरे देश को पता है। आज आपकी टीआरपी क्यों गिर रही है? आपने कभी सोचा इस बात को कि आज सभी लोग टीवी चैनल को छोड़ करके यूट्यूब पे न्यूज क्यों देखना पसंद कर रहे हैं? क्योंकि यूट्यूब पे मुद्दे की बात होती है, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो न्यूज की बात हो, चाहे वो कंटेंट की बात हो। आपके टीवी चैनल से कहीं ज्यादा कंटेंट यहां मिलता है लोगों को, इसीलिए आपके टीवी चैनल का टीआरपी गिरता है। और आपको जब टीआरपी उठाना होता है तो आप आएंगे हमारे इस यूट्यूब टीचर के पास ही। या तो यूट्यूब टीचर को पकड़ेंगे या किसी और को पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ेंगे आप किसी यूट्यूब वाले को ही, मैं इतना जानता हूं। जब टीआरपी उठाना होगा आपको तो पानी लेना तो जी। हाँ, आज करोड़ों छात्र जो है ऑनलाइन पढ़ते हैं। कई छात्रों के पास महंगे कोचिंग संस्थान में जाने के पैसे नहीं हैं। उनके लिए YouTube सिर्फ एक ऐप नहीं है, उनकी किताब है, वह उनका क्लासरूम है, वह उनका शिक्षक है YouTube। और जब कोई छात्र कहता है कि सर आपकी वजह से मेरा रिजल्ट अच्छा आया है, तो वही एक शिक्षक का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और मेरा अगर व्यक्तिगत अगर मेरा बातें अगर हो तो मैं ये कहूंगा कि मैं किसी पत्रकार का विरोध नहीं करता हूं और मैं नहीं करने आया हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शिक्षा और शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। यदि किसी को किसी शिक्षक से शिकायत है तो आप उनके व्यक्तिगत, उनको विशेष रूप से आप उनकी आलोचना करिए, लेकिन पूरे शिक्षक समुदाय को एक ही तराजू में मत तौलिए, है ना। आज देश के लाखों शिक्षक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे जैसे ऐसे शिक्षक हैं जो मुफ्त में पढ़ा रहे हैं और लाखों छात्रों का भविष्य को वो बढ़ा रहे हैं, उज्जवल बना रहे हैं, अपना समय अपना ऊर्जा लगा रहे हैं। उनके योगदान को आप नकार नहीं सकते, या हम भी नहीं नकार नहीं सकते हैं।
अंततः मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप भी कभी किसी के बातों को सुनकर सम्मान या आत्मविश्वास मत खोइए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है और एक सच्चे शिक्षक की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उनके छात्रों के रिजल्ट से होती है ना। यदि आप भी अपने शिक्षक का सच्चे दिल से सम्मान करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जो है गुरु का सम्मान, शिक्षक का सम्मान लिख के जाइए। बाकी मैं आपका अपना नीलेश सर, मैं आपसे फिर मिलूंगा, बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत।